सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों को पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अध्याय 6
पर चर्चा चल रही है, तो कुछ श्लोकों को पाठ कर लेते हैं। तो भगवद गीता का चैप्टर 6 श्लोक नंबर 37, 37वें श्लोक से पाठ करते हैं। अध्याय 6 श्लोक 37 आप दोहराइए। अर्जुन उवाच आयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिम् कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतीः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्यधिकं
कर्मिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः समे युक्ततमो मतः। भगवान ने श्लोक 32 तक एक प्रकार से ये जो त्वम पदार्थ का शोधन के बारे में अपना उपदेश अध्याय 2 के 11वें श्लोक से शुरू किया था, वो पूरा कर दिया छठे अध्याय के 32। यानी हमारा स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है और उसको कैसे जाना जाए, तो श्रवण मनन निधिध्यासन से उस आत्मा के सच्चे स्वरूप को जाना जा सकता है। और उसकी फलश्रुति क्या होगी कि सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। ब्रह्म संस्पर्श का अनंत परम सुख उसको प्राप्त हो जाता है। शांत रजसम, रजोगुण शांत हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है, ब्रह्मभूतम अकल्मषम, निपाप रहित हो जाता है, कोई पाप नहीं रह जाता है। प्रशांत मनसम ह्येनम, मन उसका प्रशांत हो जाता है। योगिनम सुखम उत्तमम, उसका उत्तम सुख है, उसका विषय और इंद्रिय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाला क्षणिक सुख नहीं है, दुख परिणामी सुख नहीं है, क्षणिक सुख नहीं है, आद्यंत आदि और अंत वाला नहीं है, बल्कि उत्तम सुख है, परम सुख है, ब्रह्म सुख है। लेकिन इसके लिए श्रवण भी करना पड़ेगा, मनन भी करना पड़ेगा और उस संशय रहित ज्ञान पर मेडिटेट भी करना पड़ेगा। निधिध्यासन, श्रवण का परिणाम क्या है? ज्ञान। गुरुमुख से जब शास्त्र का श्रवण करते हैं, महावाक्य का श्रवण करते हैं, तो फिर ज्ञान हो जाता है कि हम ये स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है, कारण शरीर नहीं है, हम तो ओंकार स्वरूप शुद्ध आत्मा हैं। ये वासनाएं, इच्छाएं हमारा कारण शरीर हैं, बॉडी हमारा स्थूल शरीर है, माइंड इंटेलेक्ट सूक्ष्म शरीर है, और पीएफटी परसीवर फीलर थिंकर जीव, वो ओंकार ब्रह्म चेतन जीव चेतन बन के बैठा है, परसीव कर रहा है, फील कर रहा है, थिंक कर रहा है। किसको? संसार को, ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट को। ऑब्जेक्ट्स को परसीव कर रहा है, इमोशंस को फील कर रहा है और थॉट्स को थिंक कर रहा है। यही इतना काम है इसका। जन्म जन्मांतर से ये जीव बना, यही करता चला आ रहा है, और जब तक यही करता रहेगा, मुड़ करके अंतर्मुखी नहीं होगा, अपने सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानेगा, यही करता रहेगा। और इसी में ऊपर नीचे करता रहेगा, तो कोई ज़्यादा इसको कर ले गया तो उसको कहा जाएगा ये बहुत बड़ा आदमी है, और कोई कम अगर कर पाया तो वो छोटा आदमी है। इसी माया के संसार में छोटे बड़े का अंतर चलता रहता है और सत्य से कोसों दूर रहता है। सत्य तो गीता का कहना क्या है? तुम सत्य के बोध में स्थित हो जाओ। ये बहुत हो गया ऊपर नीचे झूठ मूठ का। यहाँ कुछ ऊपर नीचे नहीं है। अविद्या सबकी बराबर है। सपना बड़ा आदमी देख रहा है कि छोटा आदमी देख रहा है। सेठ जो है मच्छर हो गया कि मच्छर सेठ हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। तुम तो सत्य को पहचानो, अपने आत्मस्वरूप के बोध में स्थित हो, और जो ऐसा हो जाता है वो परम सत्य को पा लेता है। सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, वो सब जगह अपनी आत्मा को देखता है और अपनी आत्मा में सब कुछ देखता है। यही ये गीता का महावाक्य है। आत्मा में ही सब कुछ है और सब कुछ में आत्मा है।
29वें श्लोक में कहा था, सर्वभूतस्थम आत्मान और सर्वभूतानि चात्मनि, आत्मा में ही सब कुछ है, तुम्हारी ही आत्मा में सर्वाधिष्ठान है ये, इसके बाहर कुछ नहीं है। और आत्मा को सब में देखता है, आत्मा में सब कुछ को देखता है। ईक्षते योग युक्त आत्मा, जो योग की पराकाष्ठा अर्थात आत्मबोध को प्राप्त कर लेता है, सम्यक दर्शन रूप योग, आत्मा के सम्यक दर्शन रूप योग को जो प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ गीता में शरीर को तोड़ने मरोड़ने को योग नहीं कहा गया है। गुरुदेव से लोग कहते थे, साहब डायबिटीज़ है आपको, आप थोड़ा योगा किया करिए। योग, एक तो योग को योगा बना दिया, योग किया करिए थोड़ा। वो कहते आई बिलीव इन स्ट्रेटनिंग ऑफ माइंड एंड नॉट ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी। मुझे शरीर, गीता की साधना, उपनिषद की साधना में सारी साधना मन की है, क्योंकि मन ये वो मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो हो। ये शरीर जो है, इसकी साधना को आध्यात्मिक साधना नहीं कहते हैं। ये बहुत स्वस्थ शरीर का करोगे क्या है, ये तो समझो कि इस शरीर से करना क्या है। करना क्या है साहब, और मिठाई खाएंगे और चाट खाएंगे और संसार के भोगों को भोगेंगे। तो जो योग भोग परायण हो वो योग है कि रोग है? तो ये कई लोगों ने कहा है। एक जो है चेला था, वो गया हिमालय पे, सिद्ध योगी थे, सिद्ध योगी थे। और सिद्ध योगी का मतलब जो आत्मबोध में निरंतर रममाण है, वही सिद्ध योगी है गीता और उपनिषद की नज़र में। जो मसल मैन है, मिस्टर यूनिवर्स है, उसको सिद्ध योगी नहीं कहा जाता है कि हमारा सब चीज़ ठीक है साहब, कोई टेस्ट करा लो पैथोलॉजी लैब में, सब चीज़ ठीक आएगी। नहीं नहीं, गुरु जी कहते थे जो शरीर साधना में सहायक है वो शरीर ठीक है, बहुत पीछे नहीं पड़ना है। नहीं तो जो योगा टीचर को कैंसर हो जाता है तो एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हुआ हमारे महाराज जी थे, हो गया कैंसर हो गया। तो अब ये जो है रोग जो है, कब किसको क्या आ जाएगा आप कुछ गारंटी नहीं कर सकते हैं, कब क्या हो जाएगा, किसके साथ क्या हो जाएगा। तो इसलिए शांति से रहिए, नेग्लेक्ट मत करिए शरीर को, लेकिन शरीर को ही, शरीर केंद्रित जीवन जीना ये गीता को मंजूर नहीं है। शरीर सहायक होना चाहिए, शरीर को ठीक रखना जीवन का उद्देश्य नहीं, मन को ठीक रखना और आत्मबोध को प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है। मन को शुद्ध पवित्र निर्मल सात्विक बनाना जीवन का उद्देश्य है, ये पहला उद्देश्य है। लेकिन ये भी अंतिम उद्देश्य नहीं है। उस निर्मल सात्विक पवित्र मन से करना क्या है, आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध को प्राप्त करके और उसमें निरंतर रममाण रहना है, अपने आत्म स्वरूप को पहचान करके उसमें दृढ़ स्थिति प्राप्त कर लेनी है। ये गीता के अनुसार जीवन का लक्ष्य है और ये मनुष्य जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है। नहीं तो आदमी का शरीर कोई बहुत लायक नहीं है, न तो इसकी चमड़ी किसी लायक है, हाथी की तो हड्डी भी बहुत, इसकी तो हड्डी भी नहीं है किसी लायक। इसका शरीर की वजह से इसका महत्व नहीं है, इसका महत्व विचारशीलता की वजह से है, विवेक की वजह से है, हायर सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की वजह से है, फ्री विल की वजह से है, संकल्प की स्वतंत्रता की वजह से है। हम चाहें तो अपने मन को रजोगुण और तमोगुण में डुबा करके जिंदगी को भटका सकते हैं, और चाहें तो सात्विक बना करके देवताओं से भी ऊपर के बोध को प्राप्त कर सकते हैं। ये कर्म योनि है, ये भोग योनि नहीं है। अन्य सारी योनियाँ भोग योनियाँ हैं। इसीलिए कहा, देखो नरतन सम नहीं कौन्यु देही, जीव चराचर जाचत जेही, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। तो इससे तो तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, ज्ञान वैराग्य और भक्ति भी प्राप्त कर सकते हो। और अगर तुम केवल विषयासक्ति के जीवन में पड़े रहे तो तुलसीदास जी कहते हैं, कांच किरिच बदले तेले ही, करते डार परस मन देही। नर तन पाए विषय मन देही। मनुष्य का शरीर सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इतना उन्नत विवेक पा करके भी अगर संसारासक्ति और भोगासक्ति का ही जीवन जिया तो तुमने जैसे हाथ में आई हुई पारस मणि को डाल करके कांच किरिच कूड़ा करकट बटोर लिया। यहाँ से तुम गुरु की शरण जा सकते थे,
तुम संसार के भोगों की शरण में चले गए, तुमने नष्ट कर दिया अपना मनुष्य जीवन जो है। इस प्रकार से गीता जी में जो है, तो मैं बता रहा था, एक चेला गया हिमालय में सिद्ध योगी के पास कि मुझे योग सीखना है। उन्होंने कहा ठीक है। उनका अब वो लगे यम नियम सिखाने। यम में 5 आते हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, परिग्रह। अब वो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अब 6 महीना बीत गया, यही दोनों ना पूरे हुए। उसने कहा महाराज कभी योग भी तो सिखाएंगे। उन्होंने कहा वही तो सिखा रहा हूँ, स्टेप वाइज चलो अष्टांग योग में। पहले यम को सिद्ध करो, फिर नियम को सिद्ध करो, तब आसन का नंबर आएगा, और तब प्राणायाम, तब प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि आएगी। उसने कहा नहीं साहब ऐसे तो फिर नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा तो क्या तुम मुझसे सकलांग योग सीखने आए हो कि विकलांग योग सीखने आए हो, कि 8 अंगों में खाली एक आसन सीख लिया, और वो भी पतंजलि के अनुसार नहीं, हठ योग प्रतिभिका वाले आसन सीख लिए। पतंजलि ने तो केवल 2 चीज कही, स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता से सुख पूर्वक, जिसको आप कुर्सी पे बैठ लीजिए 3 घंटे अगर बिना परेशान हुए ज़्यादा और मन को एकाग्र करके, तो वही आपका आसन हो गया स्थिर सुखम आसनम। देर तक स्थिरता के साथ किसी पवित्र आलंबन में मन को एकाग्र करते हुए गीता के स्वाध्याय में अगर आप लंबे समय तक बैठ सकें तो वही आसन है, स्थिर सुखम आसनम। और क्या कहा, अनंत समापत्तिभ्याम। उसमें क्या है कि वो, और बैठ के करिए क्या, उस अनंत परमात्मा में मन को एकाग्र कीजिए। बस 2 सूत्र लिखे उन्होंने। यानी करना क्या है, आसन का उद्देश्य क्या है, परम सत्य पे पर एकाग्र होना है, लंबे समय तक बैठ करके एकाग्र होना। अब इसमें मन की बहुत बड़ी, कुछ लोग कहते हैं साहब आधे घंटे बाद तो हम ऊब जाते हैं। गुरु जी कहते थे स्पिरिचुअल स्टेमिना बढ़ना चाहिए, आपको दिन में 6 घंटे भी सत्संग स्वाध्याय करना पड़े तो होना चाहिए। उन्होंने नहीं, हम मूवी तो 2 देख सकते हैं लगातार, लेकिन गीता 6 घंटे पढ़ना या सुनना ये हमारे बस की बात नहीं है। तो ये क्या है, स्पिरिचुअल स्टेमिना की कमी है, ये बढ़ना चाहिए। ये बढ़ना चाहिए, तब समझिए आसन सिद्ध हुआ, तब एकाग्रता हुई, धीरे धीरे आपका रस बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जिस चीज़ में आपका रस है वो अनायास ही होता है, उसमें समय का पता नहीं चलता है। तो हमको थोड़ा सा अपने मन को मोड़ करके सत्संग में रस लेना, रुचि लेना सिखाना पड़ेगा। और हम ही ने इसको, जिन चीज़ों में हमारी रुचि है उसमें रुचि लेना सिखाया है। ये कहीं आत्मा के अलावा जो कुछ भी है सब आया हुआ है। नेचुरल हमारे पास जो है आत्मा है। आत्मा के अलावा हमने किसी न किसी जन्म में इसको ट्रेन करके ये बताया है कि इस चीज़ में सुख है, इस चीज़ में सुख है, इस चीज़ में सुख है, इस चीज़ में ज़्यादा देर लगने में अच्छा है, ये चीज़ लाभकारी है। अब हम ही उसको बदल सकते हैं। जो चीज़ है आत्मा के अलावा वो हमारी ही लाई हुई है, और चूँकि हमारी लाई हुई है इसलिए हम उसको बदल भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं। एक चीज़ को जीवन से दूर कर सकते हैं और दूसरी अच्छी नई और शास्त्र अनुमोदित दिनचर्या को हम अपना भी सकते हैं। ये नहीं है साहब ये हमसे न हो पाएगा। जो कुछ भी हुआ है वो आपके ही किए हुआ है, और जो कुछ भी होगा आप ही के किए होगा। हाँ, गुरु और शास्त्र उसमें मददगार होंगे, ईश्वर की भी कृपा रहेगी। अगर आप सन्मार्ग में चलेंगे तो बहुत तरह से कृपा होगी, लेकिन फिर हमको कमर कस के बढ़ना तो पड़ेगा। भगवान ने 32वें श्लोक तक अपना प्रवचन पूरा कर दिया आत्मबोध का, और कहा इस तरह से तुम अपने स्वरूप को जान सकते हो, पा सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। और अर्जुन ने, हमने पहले भी चर्चा की, थोड़ा शंका व्यक्त की कि आप तो मन के ही नियंत्रण की बात कहते हो, लेकिन चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाधि बलवद्रणम। ये मन तो बड़ा चंपल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, ये इंद्रियों को मत देता है, ये शरीर को कहता है चलो हमको ये भोग पाना है, उनसे मिलना है, ये खाना है, वहाँ जाना है, और चला देता है। मन को मत के इंद्रियों को भी चला देता है, शरीर को। इसको मैं कैसे कंट्रोल करूं? तस्या हम निग्रहम मन्ये वायोर। ये तो वायु को मुट्ठी में पकड़ना जैसे मुश्किल है, ऐसे ही इस मन का निग्रह बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं हाँ बात तो ठीक कहते हो, मनोदुर्निग्रहम चलम संशय असंशयम महाबाहो। ये तो है, मन को
पकड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। लेकिन देखो अभ्यास और वैराग्य से ये पकड़ में आ जाता है। और हमने चर्चा की थी, भगवान शंकराचार्य ने कहा था अभ्यास क्या है, समान प्रत्यय आवृत्ति है। केवल ये जान लेने से कि सुबह जल्दी उठ करके टहलने से फेफड़े मजबूत रहते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और बहुत तरीके से शरीर में ऊर्जा भी रहती है, सात्विकता भी रहती है, माइंड भी फ्रेश रहता है, लेकिन इस बात को जान लेना ही काफ़ी नहीं होगा। हमको सवेरे उठना भी पड़ेगा, टहलने जाना भी पड़ेगा, तब जाकर के उसका लाभ होगा। सिर्फ किसी बात को, अच्छी बात को जान लेने से नहीं होगा, उस रास्ते चलना भी पड़ेगा। तो कहा ये जान तो लिया कि आत्मचिंतन बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, उससे अक्षय सुख की प्राप्ति हो जाती है, निरंतर सुख की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन भाई हमको आत्मचिंतन करना भी पड़ेगा। और आत्मचिंतन करने के पहले अगर श्रवण करके आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध समझना है तो वो सत्संग भी करना पड़ेगा, स्वाध्याय भी करना पड़ेगा, और बाद में बैठ के निधिध्यासन यानी समान प्रत्यय की आवृत्ति, उस बात को बार बार मन में लाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमारा शरीर ही सब कुछ नहीं है, ये संसार ही सब कुछ नहीं है। शरीर भी एक दिन जाएगा, संसार भी एक दिन जाएगा, तो कौन चीज़ है जो नहीं जाएगी? तुम्हारी वृत्तियाँ प्रवृत्तियाँ नहीं जाएंगी, तुम्हारे द्वारा सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है। सूक्ष्म शरीर में अर्जित किए हुए सद्गुण, सूक्ष्म शरीर में अर्जित किया हुआ सत्य का ज्ञान, गीता की दृष्टि, ये साथ जाएगी जितनी भी तुम जुटा लो। इसलिए ये नहीं है कि अब तो बूढ़े हो गए, अब क्या। पहले तो कहते रहे जवानी में गीता का क्या होगा, फिर कहने लगे अरे अब जिंदगी भर नहीं किया तो अब बुढ़ापे में क्या गीता सुने। जवानी में इसलिए नहीं सुनी क्योंकि जवान थे, तब संसार आकर्षक लग रहा था। बुढ़ापे में इसलिए नहीं सुनी कि जब पूरे जिंदगी ऐसे ही निकाल दी तो फिर आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। अब क्या है, अब जो है अब क्या सुनेंगे। गीता जी कहते नहीं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। अंतिम क्षण में भी अगर तुमने ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण, अंत में तक तुमको साधना में लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, क्योंकि साधना के संस्कार साथ में जाएंगे। जैसे दुराचरण के संस्कार साथ में जाते हैं, ऐसे ही सदाचरण और साधना के संस्कार भी, भले तुम मुक्त न हो पाए, ब्राह्मणी स्थिति न मिले, आत्मबोध आत्मरमण की स्थिति, तो भी जितना तुम यहाँ पर कर लोगे साधना, वो सब साधना का संस्कार लेके तुम्हारा सूक्ष्म शरीर अगले में जाएगा। इसलिए बेटर लेट देन नेवर। आपको उस मार्ग पर अंतिम सांस तक लगे रहना है, क्योंकि साथ तो यही जाएगा। अपने सत्कर्म साथ जाएंगे, अपने सदाचरण साथ जाएंगे, अपनी शास्त्रीय दृष्टि साथ में जाएगी। तो भगवान ने कहा कि समान वृत्ति की आवृत्ति करो और भोगों में दोष दर्शन करो। वैराग्य का मतलब क्या है? दृष्ट अदृष्ट भोगेषु दोष दर्शन अभ्यासात वैतृष्णम। भोगों से वितृष्णा होनी चाहिए। वितृष्णा का मतलब ये नहीं कि खाना नहीं है, कि सोना नहीं है, या किसी से संबंध नहीं रखना है, मिलना नहीं। उसमें ये कि जने क्या मिल जाएगा इससे, ठीक है संसार है, मूव करने के लिए नौकरी भी करनी है, पैसा भी कमाना है, लेकिन उसी को जीवन का अंतिम उद्देश्य मान करके उसी में लग जाना, उसी में सारा ऊपर नीचे कर लेना, ये ठीक नहीं है। वो ज़िंदगी चलाने का जरिया है। शरीर, फिजिकल बॉडी भी ज़िंदगी चलाने का जरिया है, धन भी ज़िंदगी चलाने का जरिया है, संबंध भी ज़िंदगी चलाने का जरिया है। ज़िंदगी का लक्ष्य तो आत्मरमण ही है, चित्त की निर्मलता पवित्रता ही है। तो लक्ष्य और साधन में जो सहयोगी साधन हैं, ये सब सहयोगी साधन है। सहयोगी साधन भी होने चाहिए। एकदम पैसा नहीं होगा तो फिर चलेगा नहीं काम, शरीर एकदम ही स्वस्थ नहीं होगा तो चलेगा नहीं काम। तो इसलिए, लेकिन उसका जितना महत्व है उतना ही दिनचर्या में उसको समय देना है, उतना ही उसमें ऊर्जा का निवेश करना है, समय का निवेश करना है, उतना ही महत्वपूर्ण देना है जितना महत्व उसका है। और सबसे ज़्यादा महत्व क्या है? आत्मा का है, परमात्मा का है, सदाचरण का है, सात्विकता का है, एकाग्रता का है, सत्संग का है। तो
कहा देखो अभ्यास और वैराग्य से ये मन पकड़ में आ जाता है, और यही दो साधन हैं जिससे कि हम आत्मबोध की तरफ बढ़ जाते हैं। जो संयत आत्मा है, जिसने अभ्यास और वैराग्य ठीक तरह से साध लिया जीवन में, वो तो इस दुष्प्राप योग को भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो असंयत है, जिसने न अभ्यास किया, न वैराग्य किया, न भोगों में दोष दर्शन किया, और न शास्त्र द्वारा बताई हुई अच्छी बातों को बार बार मन में लाए। क्योंकि देखिए, ये कहते हैं हम जैसा चिंतन करते हैं वैसे ही बनते चले जाते हैं। हम अगर संसार का चिंतन करते रहेंगे तो संसारासक्त हो जाएंगे। हम अगर स्वादिष्ट व्यंजनों का ही चिंतन करते रहेंगे तो फिर जो है हम उठा करके स्विगी से ऑर्डर कर ही बैठेंगे कि वो जो है देखिए, क्योंकि हम चिंतन कर रहे हैं बार बार, ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है, कैसा स्वाद है, ये है। अंत में वो हम अपने को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए निप इन द बर्ड, उसकी चिंता, जिस रास्ते जाना नहीं है उसका पता क्या पूछना, जो लक्ष्य नहीं है उसके बारे में चिंतन क्या करना। तो संसार का चिंतन उतना ही ठीक है जो शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है। नहीं तो हमको ईश्वर प्रेम की आवृत्ति मन में बार बार करनी है। विचार में बहुत ताकत है, विचार ही में असली ताकत है। ये हमको लगता है कि शरीर में बहुत ताकत है, ये नहीं। विचार की ताकत से आप जो चाहें सो, वो जो रोंडा ब्रायन कहती है ना, पावर ऑफ अट्रैक्शन, वो असल में विचार की ही शक्ति है। बहुत गलत बात भी नहीं है। हम जिस चीज को जा पर जाकर सत्य स्नेह हो, सोते ही मिले न कछु संदेह हो, तुलसी सत्य स्नेह जिससे करते हैं वो उसको मिल ही जाता है। अगर अध्यात्म की पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए हमारी दृढ़ अभिप्सा होगी, सत्य स्नेह होगा, तो हमको आत्मरमण मिल जाएगा। और संसार रमण की हमारे अंदर अत्यंत अभिप्सा होगी तो हमको संसार रमण भी मिल जाएगा। ये नहीं, जो सोचोगे वो मिल जाएगा। इस सृष्टि में सब कुछ है, सब कुछ है। कुसंग की इच्छा करोगे कुसंग भी मिल जाएगा, सत्संग की इच्छा करोगे सत्संग भी मिल जाएगा। सवाल यह है कि तुम किस चीज़ की आवृत्ति, विचार क्या करते हो। इसलिए विचार को कभी पतनोन्मुखी नहीं होने देना है। विचार को आत्मोन्मुखी, भगवदोन्मुखी ही बनाए रखना है। हमको भगवान की महत्ता को, आत्मा की महत्ता को, आत्मरमण की महत्ता को जीवन में समझना है, और संसार रमण के दोषों को भी समझना है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रिय। इस मुगालते में न रहना कि लोग आपको बहुत चाहते हैं। हर आदमी अपनी इच्छाओं को पूरी करने से प्रेम करता है। जब तक आप उसके सहयोगी होंगे आपसे प्रेम करेगा। जिस क्षण आप उसकी इच्छा को पूरी करने में बाधक बनेंगे उस क्षण नमस्ते। इतना आसक्त हो करके लोग शादी ब्याह करते हैं और उसके बाद में कुछ ही वर्षों बाद तलाक की अर्जियां दिखाई देती हैं। क्यों? बच्चों को बहुत बुरा लगता है, बच्चों पर इस पर बहुत प्रभाव होता है। कोई थे संत, उन्होंने कहा देखो हिंदुस्तान में भी बढ़ रहा है, 5-6% तक शादियों में तलाक आ गया है। और उन्होंने कहा ये कोई खराब बात नहीं है कि 5-6% हो गया है। जो चल रही हैं उसमें भी 90% इसलिए चल रही हैं कि तलाक नहीं हो पाया है, तलाक नहीं हो पाया है। और उनके वहाँ जो घर के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं उससे बच्चों पे खराब प्रभाव नहीं पड़ता, खाली अलग हो जाने से ही खराब प्रभाव पड़ता है। तो ये संसार बड़ा विचित्र है। कितने केस दिखाए, तो बड़ा जो है आसक्त हो के बच्चों को पाला कि भाई ये बुढ़ापे के सहारे। वो एक चला गया अमेरिका, एक चला गया इंग्लैंड। उसने कहा पैसे कहो तो भेज दें, और उसने कहा पैसे हमारे पास खुद ही बहुत है, तुम क्या भेजोगे, हमको तो यहाँ फिजिकल सपोर्ट की जरूरत है। उसने कहा हम आ तो जाएंगे नहीं, ना इंग्लैंड से ना अमेरिका से। तो कैसा जो है, हम क्यों वहाँ पर आशा लगाएं
जहाँ से आशा नहीं पूरी हो। हमारा उद्देश्य ही ये नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य तो वो होना चाहिए कि जो शाश्वत स्थिति हो, शाश्वत सुख की स्थिति हो, जो शरीर के स्वस्थ रहने पे भी रहे, शरीर के रुग्ण होने पे भी रहे, शरीर रहते भी रहे और शरीर के जाने पे भी रहे। वो आत्मरमण है। उसका फिजिकल बॉडी से कुछ लेना देना नहीं है, उसका संसार की परिस्थितियों से भी कुछ लेना देना नहीं है, उसका जो है मन स्थिति से भी कुछ लेना। हम समझते हैं पैसा होगा बड़ा सुख आ जाएगा। रमण महर्षि के पास कितने पैसे थे? 4 आने बचे, जब अरुणाचल गए वो भी उन्होंने तालाब में फेंक दिए और जिंदगी भर वहीं रहे। तपोवन जी महाराज के पास कितने पैसे थे? 1 कुर्ता था या 2 कुर्ते थे, नंगे पैर अपना चलते रहे। तो ये कुछ इतने रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं, रॉन्ग वैल्यूज़ हैं। हमको जीवन को सही स्वरूप में देख के, हाँ ये जरूर है कि भाई गृहस्थ जीवन है तो धन की भी ज़रूरत होगी, थोड़ा समाज को मेंटेन करने के लिए दूसरे के यहाँ जाते हैं तो मकान भी अपने स्तर के हिसाब से चाहिए, गाड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, ठीक है, बच्चों को भी देखना है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा उसी को अंतिम वो मान करके, तो यहाँ पर कहा अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन उच्यते। असंयतात्मा जो है उसके लिए तो ये संभव नहीं है। उसके बाद में अर्जुन फिर पूछता है, 3 श्लोक हमने किए थे 37, 38, 39 में, कि अगर कोई ऐसा है कि श्रद्धा से तो भरा हुआ है लेकिन प्रयत्न नहीं कर पाया और वो चलित मानसः भी है। चलित मानसः का अर्थ है कि वो योग से चलायमान हो गया, अंतिम समय में उसको आत्मचिंतन के बजाय संसार चिंतन करते हुए शरीर से, तो अंते स्मृति या गति, ये कहते हैं 2 चीज़ों से अगली गति निर्धारित होती है। कठोपनिषद में कहा यथा कर्म यथा श्रुतम। जो ये शरीर छूटने के बाद अगला शरीर मिलेगा तो यथा कर्म, कर्म के अनुसार मिलेगा। जैसे हमने जीवन भर कर्म किए होंगे तो उसके भोग के लिए जो शरीर सबसे उपयुक्त होगा वो मिल जाएगा, कर्मानुसारी गत होगी। अच्छा, और क्या कैसी होगी? यथाश्रुतम, ज्ञान के अनुसार भी गति होगी। यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे जिसके कर्म होंगे वैसी उसकी गति होगी और जैसा जिसका ज्ञान होगा वैसे, क्योंकि कर्म ऐसे ही नहीं होता, ज्ञान के बैकग्राउंड में ही होता। पहले हम समझते हैं कि भाई चोरी चमारी करके भी पैसा कमाना बहुत ठीक है, इसलिए हम फिर वैसा कर्म करते हैं। तो कर्म हमेशा ज्ञानानुसारी होता है और कई बार कर्मानुसारी ज्ञान भी हो जाता है। अगर आप अच्छा काम करने, पूजा में यही है कि अगर आपको प्रेमा भक्ति नहीं है आपके अंदर, प्रेम से आप, तो आप वैधि भक्ति करिए। आप जबरदस्ती एक समय निर्धारित करिए, उस समय भगवान को आरती दिखाइए, उनकी स्तुति गाइए, उनको नैवेद्य चढ़ाइए, 2-4 लोगों को और प्रसाद दीजिए, स्वयं भी प्रसाद पाएं। यानी विधि के अनुसार पूजन करिए भगवान का। जब आप एक काम को विधि के अनुसार लगातार और बार बार करते हैं तो वैसी ही भावना भी बनने लगती है। वैधि भक्ति धीरे धीरे प्रेमा भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। और एक बार अगर प्रेम हो गया आपको किसी चीज़ से, रस आने लगा, तब तो आप उसको छोड़ेंगे ही नहीं। तो प्रेमा भक्ति होनी चाहिए। हम जो है, नहीं भी मन लग रहा है तो सत्संग में जाएं, नहीं भी मन लग रहा है तो स्वाध्याय करें। एक दिन ये मन लगने लगेगा, सत्संग में मन लगने लगेगा, स्वाध्याय में लगने लगेगा। तो गति क्या है? यथा कर्म यथा श्रुतम, कर्मानुसारी भावना बन जाती है, ज्ञान हो जाता है, वही अच्छा लगने लगता है। और ज्ञानानुसारी कर्म भी होता है। जैसा हमारा ज्ञान है, अरे क्या मंदिर जा रहे हो जी, आओ यहीं बैठ करके थोड़ा कॉफ़ी पीते हैं, तो ज्ञानानुसार। अब किसी ने ऐसा ज्ञान दे दिया तो फिर कर्म नहीं हो पाएगा वैसा। इसीलिए कहते हैं कि वैल्यू सिस्टम अपना शास्त्र के बैकग्राउंड में बनाना चाहिए या किसी संत से के मार्गदर्शन में ही अपना मूल्य बुद्धि वैल्यू सिस्टम बनाना चाहिए। कौन चीज़ें अपनाने योग्य हैं, कौन चीज़ त्यागने योग्य हैं, इसके लिए गीता शास्त्र या सद्गुरु प्रमाण है।
अगर हमने हियर से में इधर उधर करके बनाया तो पतन को प्राप्त हो जाएंगे, फिर लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ेंगे। अयति श्रद्धयोपेता योगा चलित मानसः, इसमें एक अच्छी बात है कि श्रद्धा है लेकिन प्रयत्न कमजोर है और चलित मानसा है, बार बार ये स्लिप कर जाता है, लक्ष्य को ध्यान ही नहीं रख पाता है। अप्राप्त, इसका कारण क्या है? अप्राप्य योग संसिद्धिम, यानी आत्मा के सम्यक दर्शन रूप योग में दृढ़ स्थिति पाए बिना ही इसका शरीर छूट गया। अप्राप्त योग संसिद्धि को नहीं प्राप्त कर पाया। भाष्यकार ने लिखा योग संसिद्धि योग फलम सम्यक दर्शनम, आत्मा का जो सम्यक दर्शन है वो इसको हुआ नहीं, दृढ़ स्थिति हुई नहीं। झलकी भले मिली हो आत्म शांति की, लेकिन शाश्वत रमण नहीं हो पाया, दृढ़ स्थिति नहीं हो पाई। और फिर जो है उसकी गति क्या होगी? श्रद्धा तो है उसमें, लेकिन ठीक से प्रयास नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि भोग के संस्कार थे, इसलिए बार बार संसार में भाग जाता था मन, चलित मानसः था, बार बार जो है स्लिप होकर के उसका जो अटेंशन है वो संसार में चला जाता था। भ्रष्ट स्मृति वाला जो योगी है अंतकाल में किस गति को प्राप्त होता है? भगवान ने कहा, अभी अर्जुन पूछता है क्या जैसे बादल हवा से छिन्न भिन्न हो जाते हैं, ऐसे ही स्वरूप में प्रतिष्ठा न प्राप्त होने के कारण ये भी मोक्ष मार्ग में छिन्न भिन्न हो जाता है। ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ ये नष्ट हो जाता है, विभ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि कर्म मार्ग इसने छोड़ दिया था और योग मार्ग में ये सफल नहीं हुआ। तो कर्म मार्ग से पाप और पुण्य होते हैं, तो कम से कम पुण्य अर्जन करता तो कुछ उच्च लोगों की, पितृलोक की, स्वर्गलोक की प्राप्ति होती, वो तो इसने छोड़ दिया। और गुरु के शरण में बैठ करके ठीक तरह से श्रवण मनन निधिध्यासन कर नहीं पाया, आत्मबोध तक पहुंच नहीं पाया, उसके पहले ही शरीर छूट गया, तो फिर इसकी गति क्या होगी? और भगवान ने तब कहा था, एतन कहा, अर्जुन ने पूछा कि यही मेरा संशय है, और भगवान आप ही इस संशय को मिटाने में समर्थ हैं। भगवान ने एकदम स्पष्ट उत्तर दिया कि न तो उसका यहाँ नाश होता है, श्रद्धा है क्योंकि उसमें, ठीक है पूरा प्रयत्न नहीं कर पाया, उसका मन भी स्लिप हो के संसार में चला जाता है, पूरी तरह से एकाग्र हो करके श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं है, लेकिन वो उसने इतना शुभ कार्य तो किया कि कर्मयोग के बाद गुरु उपसत्ति करके, गुरु चरण पकड़ के, उनसे श्रवण मनन निधिध्यासन करके वो बार बार कोशिश तो कर रहा है। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, वो शुभ कार्य करने वाला है, इसलिए ऐसे जो साधक हैं उनकी दुर्गति नहीं होती है, न इस संसार में जिंदा रहते हुए और न अमूत्र यानी परलोक में, देह छोड़ने के बाद परलोक में भी जाने पर उनकी कभी दुर्गति नहीं होती, विनाश नहीं होता है। कुत्सिताम, दुर्गतिम का मतलब भाष्यकार ने लिखा कुत्सिताम गति, यानी कुत्सिताम गति क्या है? हीन जन्म प्राप्त होना, यानी हम मनुष्य हैं, बहुत पाप कर्म करेंगे, हैं मांसाहारी मांसाहार, तो फिर गिद्ध हो जाओ, मांसाहार करो, शेर की योनि में चले जाओ, भेड़िया की योनि में चले जाओ, हिंसा भी करो और मांस भी खाओ। तो हिंसक जैसा आपने ये जीवन जिया, क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बहुत प्रयास किया है उसने ऊपर उठने के लिए, आत्मबोध के लिए, इसलिए उसकी दुर्गति नहीं होगी, कुत्सित गति नहीं होगी। वो जो है, अब उसकी दो तरह की गतियां बताई, क्या होंगी? प्राप्य पुण्य कर्ताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह, ऐसे जो लोग हैं जो श्रद्धा से तो भरे हुए थे लेकिन अयति थे, पूरा प्रयत्न नहीं कर पाए और थोड़ा चलित मानसा भी हो गए, एकदम से आत्मरमण की स्थिति नहीं प्राप्त कर पाए, कभी भाग भाग के संसार रमण में भी चित्त चला जाता था और फिर कोशिश करके या आत्मरमण में भी लगाते थे, उसको प्रयत्न भी करते थे कि गुरु के उपदेश के अनुसार दिनचर्या बनाएं, और कभी कभी स्लिप भी हो जाते, लेकिन श्रद्धा पूरी थी, इसमें डाउट नहीं था कि हम जो स्लिप हो जाते हैं अरे वो भी चलता है, ये उनको पूरी श्रद्धा थी कि गुरु ने जो मार्ग बताया है वही सही है,
गीता जी जो मार्ग बताती हैं उपदेश वही सही हैं। गीता के उपदेशों पे कभी उन्होंने संदेह नहीं किया, गुरु के वचनों पर कभी संदेह नहीं किया। हाँ, उनके अंदर इतनी सामर्थ्य का विकास नहीं हो पाया था कि वो 100% गीता और गुरु के वचनों के अनुसार दिनचर्या बना सकें, जीवन बना सकें, चिंतन बना सकें, वैसा भाव रख सकें। तो कहा उनका क्या होगा, चूंकि अभी भोग के संस्कार थे तो प्राप्य पुण्य, 41वें श्लोक में कहा था, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचि नाम श्रीमताम ये है योग भ्रष्टो भी जायते। कहा ये योग भ्रष्ट हैं, यानी चले उधर लेकिन पहुंच नहीं पाए। तो ये क्या करते हैं कि पहले ये पुण्य कर्मा लोगों के को जो लोक प्राप्त होते हैं, जैसे स्वर्ग लोक है, पितृलोक है, उच्च लोकों को प्राप्त होते हैं और वहाँ बहुत समय तक अपने भोगों के संस्कारों को विभिन्न भोग करके क्षीण करते हैं। अब किसी का भोग करने से तो भोग की वो बढ़ जाती है, तो वहाँ क्षीण कैसे होंगे भोग करके भोग के संस्कार, क्योंकि हविषा कृष्ण वर्त में ना, ये वासना की आग जो है इसमें भोग की आहुति डाली जाती है तो आग तो बढ़ जाती है। ये कौन सी बात भगवान ने कह दी कि वहाँ जा कर के भोगते हैं और इस तरह से भोग की वासना को क्षीण करते हैं। तो उन्होंने कहा देखो ये मनुष्य लोक है, ये जो है कर्मयोनि है, यहाँ पर अगर तुम भोग भोगोगे तो भोग भोगने से भोगों की वासना बढ़ती चली जाएगी। हैं, फर्स्ट यू ड्रिंक द बॉटल, देन बॉटल ड्रिंक्स द बॉटल, देन बॉटल ड्रिंक्स द मैन। तो ये है, इस तरह यहाँ तो बढ़ता चला जाता है। वहाँ पर क्या है कि वो भोग योनि नहीं है, वो वहाँ केवल भोग योनि है, वो स्वर्गलोक देव योनि नहीं है। तो वहाँ नया कर्म नहीं बनता है, वासना के भोग के लिए स्वर्ग जाते हैं और क्षीणे पुण्य, जितना पुण्य होगा उतना भोग होगा और उसके बाद पुण्य क्षीण हो जाएगा तो फिर मनुष्य क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। वहाँ पर वासनाओं के भोग करने से वासनाएं बढ़ेंगी नहीं, बल्कि जितना भोग लोगे वो शमित हो जाएंगी। फिर जब थोड़ी बचेंगी, जिनको कि मनुष्य लोक में आने पर इतनी भर रह गई कि अब उसको संकल्प शक्ति द्वारा यहाँ नियंत्रित किया जा सकता है, अभी पूरी नहीं, 100% नहीं गई, नहीं तो मुक्त होकर के आ जाए। क्षीण हुई हैं, खत्म नहीं हुई हैं, नष्ट नहीं हुई हैं, क्षीण हुई हैं। कहाँ तक क्षीण हुई हैं कि अब यहाँ आकर के विवेक पूर्वक अगर उन पर चिंतन किया जाएगा तो उनका नियंत्रण करना संभव होगा। तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति यहाँ पर फिर आ जाता है और फिर कहाँ जन्म लेता है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। ऐसे लोगों के माता पिता के घर में जो शुचि नाम है, शुद्ध आचरण वाले हैं, शुद्ध चिंतन वाले हैं, शुद्ध और निर्मल अंतःकरण वाले माता पिता के द्वारा इस वैसे घरों में जन्म लेता है जहाँ पूजा पाठ के संस्कार हैं, जहाँ शुचिता है, जहाँ सदाचारी माता पिता हैं और श्रीमताम, और थोड़े संपन्न भी हैं, क्योंकि अभी इसके भोग के संस्कार थोड़े बचे हैं। एकदम विपन्न होगा तो जो बचे संस्कार हैं वो तो भोगे नहीं जाएंगे। हैं, अगर वो अश्वत्थामा की तरह से आ गया किसी घर में और उसकी माता उसको आटे को पानी में मिला करके दूध कह करके पिलाती रही और फिर एक दिन अपने मित्र के यहाँ जाके असली दूध पिया तो उसने कहा मैं तो नहीं पीऊँगा, ये दूध नहीं है, मैं अब जान गया कि असली दूध क्या होता है। और तब बेचारे जो है तो नहीं, यहाँ कहा शुचि नाम है, शुद्ध आचरण वाले भी हैं और श्रीमताम भी हैं, संपन्न भी हैं, थोड़ा वैभव संपन्न लोगों के यहाँ वो जन्म लेता है, जिससे कि बचे भोग के संस्कार भी उसके भोग करके क्षीण हो जाते हैं, कुछ चिंतन से क्षीण हो जाते हैं। वो विचार जो है तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो दोष दर्शन करके अपने बाकी जो विचार हैं, विकार हैं, उनको क्षीण कर लेता है, क्योंकि उसके योग भ्रष्ट है। संस्कार तो साधना के हैं, उसका लक्ष्य तो परमात्मा है, उसको सम्यक दर्शन की झलकी भी मिली है लेकिन शाश्वत रमा नहीं हुआ है, आत्मबोध में स्थायी स्थिति नहीं मिली है। तो कहा ये इस प्रकार से ये जो योग भ्रष्ट था वो शुचि नाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्टो भी जायते, वो वहाँ जन्म। अच्छा, दूसरे क्या हैं कि इनके भोग के संस्कार नहीं हैं,
हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम, ये योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, यानी ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म लेते हैं जो बुद्धिमान हैं। धीरः धीमंतम, और बुद्धिमान किसको कहते हैं? वो नहीं जो बड़ा चालाकी से दुनिया में काम चला लेता है। गीता की दृष्टि में बुद्धिमान जो है वो है जो संसार के सत्य को जानता है, आत्म शरीर के सत्य को जानता है, भगवान के सत्य को जानता है, हैं? धीमताम, जो सत्यान्वेषक है, सत्य का अन्वेषक है, जो माया में ही नहीं बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। वो जानता है कि माया की कीमत माया तक है, सत्य जो है वो असली है। खाली इम्ब्लेम में सत्यमेव जयते लिख देने से नहीं काम चलेगा, वो जीवन में उतरना चाहिए। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं। और सत्येन पंथा विततो देवयाना, सत्य के मसाले से सत्य तक पहुँचने का रास्ता बना हुआ है। तो ये सत्यान्वेषी हैं, धीमताम हैं, लेकिन क्या है, ये दरिद्र हैं। अथवा योगिनामेव, भाष्यकार ने कहा दरिद्राणाम योगिनाम, ऐसे योगियों के घर में जन्म लेता है जो शास्त्र का अध्ययन कर चुके हैं, जो शास्त्र के अनुसार जीवन जीने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन जो बहुत वैभव संपन्न नहीं है। क्योंकि ये वो साधक है जिसके अंदर भोग के संस्कार प्रबल नहीं थे, अयति नहीं था, योगाचलित मानसा नहीं था, ध्यान करते समय बार बार इसका मन फिसल के संसार में नहीं जाता था, प्रयत्नशील भी। लेकिन ये प्रयत्नशील क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि किसी रोग के कारण इसका शरीर शिथिल था। तो जितना प्रयत्न करना चाहिए रोग के कारण नहीं कर पाया, बुढ़ापे के कारण नहीं कर पाया। तो वृद्धावस्था और रुग्णावस्था के कारण बिना पूरा प्रयत्न किए ही इसका शरीर चूंकि छूट गया था, लेकिन इसके अंदर भोग के संस्कार प्रबल नहीं थे, तो ये स्वर्ग नहीं गया, ये उच्च लोकों में नहीं गया, क्योंकि उससे यात्रा लंबी हो जाती। ये ज़्यादा अच्छी स्थिति में था, इसलिए ये योगिनामेव कुले भवति धीमताम, ये योगियों, दरिद्र योगियों लेकिन धीमताम बुद्धिमान योगियों के घर में आ गया, जिससे इसकी यात्रा जल्दी पूरी हो जाएगी। नहीं तो स्वर्ग में तो बहुत लंबा रहना पड़ गया। वो तो कहा था ना, शाश्वती समाह, अनेक वर्षों तक स्वर्ग में रहता है। इनको अनेक वर्षों तक वेस्ट टाइम करने की जरूरत नहीं है स्वर्ग में जा करके। ये तो सीधे आए, उसके बाद योगी नाम है वो खुले, और वहाँ उन्होंने साधना की और ये मुक्त हो गए। एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम, इस प्रकार का बुद्धिमान योगियों, चाहे वो दरिद्र ही हों, उनके घर में जन्म लेना उन शुचि नाम श्रीमताम के घर में जन्म लेने वाले योगियों से कहीं दुर्लभ है। ये उनसे बेटर स्टेज में हैं योग की, और ये ऐसा जन्म दुर्लभ है। ऐसा 43 श्लोक में क्या कहते हैं कि ये जो योगी धीमताम, दरिद्र लेकिन बुद्धिमान योगियों के घर में जन्म लेता है, और दूसरा वाला भी, तो ये लोग जो हैं, जो जिनका शरीर छूट गया, साधना की चरम स्थिति में नहीं पहुंच पाए, उनकी दुर्गति यहाँ भी नहीं होती है और अगले शरीर में भी नहीं होती है। और यहाँ जब जन्म लेते हैं तो तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, वो पिछले शरीर में जितनी साधना की होती थी उस साधना के संस्कार ले करके इस शरीर में जन्म लेते हैं। पौर्वदेहिकम, पूर्व जन्म के शरीर में जो बुद्धि संयोग उसको प्राप्त था, अर्थात जितनी श्रद्धा उसको प्राप्त थी, साधना के जितने संस्कार उसके अंदर थे, उसका जो सम्यक वर्ण था आत्मबोध का, परमात्म सत्य के बोध का, वो सब सम्यक दर्शन जितना उसको प्राप्त हुआ था, वो सब इस जन्म में भी जो देह मिला उसमें उसको प्राप्त हो जाता है।
वो योगियों के कर्म कुल में जन्म लेने पर तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। ये नहीं, ये जो समाज में प्रचलित है ना कि खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, कोई खाली वाली हाथ नहीं आया है। बहुत खराब संस्कारों से लेकर के और उच्चतम योगियों के संस्कार तक ले करके बच्चा यहाँ आता है। और इसीलिए जन्म से ही स्वभाव का इतना अंतर देखा जाता है, रुझान का इतना अंतर देखा जाता है। कोई इतना संस्कारी पवित्र निर्मल आदर बुद्धि रखने वाला उन्हीं के घर में गोकर्ण हो जाते हैं और उसी के घर में जो है वो धुंधुकारी भी हो जाते हैं। गुरु जी कहते आत्मदेव की कथा आती है, उनका नहीं वो बहुत समझाया सन्यासी ने, पुत्र हमेशा सुख का कारण नहीं होता है। अरे तुम आओ हमारे साथ सन्यास ले चलो। उन्होंने कहा तुम क्या जानो सूख है सन्यासी। जिन घरों में बच्चे की किलकारी न हो वो तो भूतों के घर के समान होता है। अगर तो बच्चा दे सकते हो तो दो, और नहीं तो मैं तो मरने जा रहा हूँ। अंत में उसने कहा कि ये मंत्रपूत फल ले लो और जा करके पत्नी को खिला देना कि भाई इस तरह से अगर करेगी। उसने कहा नहीं नहीं मेरे गर्भ होगा, डाकू आ गए, मैं भागूंगी कैसे, मैं तो नहीं खाने वाली, मैं नहीं खाने वाली। फिर कथा चलती है। उनका पहले पुत्र और उसके बाद उसने धुंधकारी ने जो उनको परेशान किया कि फिर से मरने को चले आए वहीं, फिर गोकर्ण के साथ हैं, फिर से मरने को चले आए। पहले पुत्र के बिना मरने को तैयार थे, अब पुत्र के कारण मरने को तैयार हो गए। गुरु जी कहते पहले यह था कि जब पुत्र नहीं था कि तब पुत्र की किलकारियों के लिए तरस रहे थे, और जब पुत्र ने उनको जो है ऐसा सताया तो खुद ही किलकारी मारने लगे। पुत्र की किलकारी तो सुनी, फिर खुद किलकारी मारते हुए दोबारा आ गए आत्महत्या करने। खैर तब दूसरे संत गोकर्ण ने उनको उपदेश किया कि भाई मरना कोई बड़ी बात नहीं, वो तो हर आदमी मर जाता है, आया है सो जाएगा, जातस्य ही ध्रुव। तुम तो क्या करके मरे, तो भगवत स्मरण करके मरो, साधना करके। तो यतते चेततो भूया, यहाँ पर पूर्व शरीर में जो बुद्धि संयोग प्राप्त था वही यहाँ प्राप्त होता है, और यहाँ पर जो साधना के संस्कार प्राप्त हुए उससे जो है वो और जोर से प्रयत्न करता हुआ, साधना करता हुआ, पूर्व संस्कारों द्वारा प्रभावित हो करके वो संसिद्धि के लिए और प्रयत्न करता है, और फिर इसी जीवन में संसिद्धि अर्थात आत्मा के सम्यक दर्शन रूप योग में दृढ़ स्थिति को प्राप्त कर लेता है। प्रयत्न कर, यतते चेततो भूया, और प्रयत्न। वहाँ अयति था, पहले अयति था, अब यतते चेततो भूया, अब और ज़्यादा यत्न करता है, प्रयत्न करता है। पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए तन्मयता बढ़ जाती है, प्रतिबंध निवृत्त हो जाते हैं, बहिर्मुखता घटती जाती है, अनेकाग्रता नहीं रहती है, और तब वो उस बोध को प्राप्त करता है। फिर कहते हैं 44वें श्लोक में, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः। पूर्व शरीर में किए हुए अभ्यास द्वारा ही ह्रियते खींच लिया जाता है, अवशोऽपि जैसे अवश्य हो, कोई रस्सी में बांध के किसी को जबरदस्ती किसी तरफ खींच ले, ऐसे ही जैसे अवश्य हुआ पूर्व शरीर में की गई साधना के संस्कारों से परवश हुआ, वो खींच लिया जाता है इस शरीर में भी साधना के मार्ग में, उसको वही चीज सुहाती है। का घुसुंडी ने कहा, हारे पिता पढ़ाई, मेरे बाप ने मुझे पढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा तो मन ही नहीं लगता था उसमें, मुझे तो भगवान की भक्ति में ही मन लगता था, तो मैंने ऐसा नाटक किया कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। यही हस्तामलकाचार्य जी के साथ हुआ, उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। अंत में 12 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य आए और उन्होंने कहा कि कोसी तुम कौन हो, तब जो है जा करके उन्होंने कहा कि मैं कौन हूँ, मैं तो सनित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा,
मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, नित्य उपलब्ध आत्मस्वरूप हूँ। घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़ा। आदमी कैसा मूढ़ है कि सूरज को कहता है थोड़ा अंधेरा छाने पे दिन में कि सूरज को बादलों ने ढक लिया। अरे बादल इतनी छोटी चीज, सूरज इतनी बड़ी चीज, बादल कहाँ सूरज को ढक लेगा? मूर्ख, तुम्हारी आंख को बादल ने ढका है, लेकिन अहंकार के कारण तुम कहते हो सूरज को ढक लिया। घनच्छन्न दृष्टि, ये घन जो है उसने तुम्हारी दृष्टि को, आईसाइट को ढका है। आंख छोटी चीज है सूरज, कहते हैं नहीं, घनच्छन्न मर्कम, सूरज को ढक लिया। यथा निष्प्रभम, और सूरज क्या हुआ? धूमिल हो गया, उसका जो है शाइनिंग अब नहीं रह गई वैसी। अरे सूरज की शाइनिंग कहाँ बादल ढक लेगा? उसकी कम थोड़ा हुई है, तुम्हारी आंख जो है बाधित की दृष्टि बाधित। यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़ा, वो अति मूढ़ हैं जो इसी तरह से आत्मा एक अखंड सर्वव्यापक है, वो आनंद स्वरूप है, वो सत स्वरूप है, वो चेतन स्वरूप है। उसको ये अज्ञान कहाँ से ढक लेगा? अध्यास कहाँ से ढक लेगा? संसार कहाँ से ढक लेगा? जीवत्व कहाँ से ढक लेगा? तुम्हारी इच्छाएं कहाँ से ढक लेंगी? लेकिन तुम्हारा तो अहंकार जो है इतना है कि तुम कहते हो कि ना हमसे न हो पाएगा। प्राप्त से प्राप्ति है, वो तुम्हारा स्वरूप है। तो कहा कि यहाँ पर क्या है कि पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ही अवशः अपि सः। वो जो दोनों प्रकार के ये योगी हैं जो स्वर्ग में रह कर के आए हैं, एक जो दरिद्र बुद्धिमानों के यहाँ पैदा हुए हैं, वो दोनों ही पुराने शरीर में किए हुए अभ्यास के द्वारा, साधना के संस्कारों द्वारा जैसे खींच लिए जाते हैं साधना के मार्ग में। जिज्ञासुरपयोगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। और ये जो जिज्ञासु है, किसका जिज्ञासु है? आत्मा के सत्स्वरूप के बोध के लिए जो जिज्ञासा कर रहा है, उधर बढ़ रहा है, अब ये खूब प्रयत्न कर रहा है और गुरु के और शास्त्र के वचनों के अनुसार चल रहा है, वो जो जिज्ञासु है, शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। शब्द ब्रह्म का क्या मतलब है? अब उसके लिए कर्म की जो बाधा थी, यानी वेद तो सर्वार्थ प्रकाशक है, उसमें 1 लाख जो ऋचाएँ उपलब्ध हैं, उसमें 80,000 जो है वो तो कर्मकांड से ही संबंधित है। 15,000 या 16,000 जो है उपासना कांड से संबंधित हैं। केवल 4,000 जो हैं वो ज्ञान कांड या उपनिषद से संबंधित हैं। कहा शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म का मतलब है कर्म मीमांसा। ये करो, ये करो, ये करो। भाई हमारे यहाँ तो बताया गया कि ये जात कर्म संस्कार करो, ये करो, वो करो, विवाह होगा तो कर्मकांड के अनुसार होगा, डेथ किसी की होगी तो कर्मकांड के अनुसार होगा, बच्चा होगा तो, सूतक लगेगा तो उस तरीके से होगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि वो शब्द ब्रह्म यानी कर्म मीमांसा की श्रुतियों से अतीत हो जाता है। वेद की जो कर्म संबंधी आज्ञाएं हैं वह उनके अधीन नहीं रहता है, क्योंकि अब वो ब्रह्म जिज्ञासु है। यानी ब्रह्म की जिज्ञासु के लिए, इसीलिए कई बार लोग आरोप लगाते हैं कि देखो ये तो देर से सो के उठते हैं, ये तो रात में देर से सोते हैं, ये तो पूजा ही नहीं करते हैं, ये तो यही नहीं करते हैं, ये तो देर से नहाते हैं। अरे भाई, वो कर्मकांड की जो ऋचाएं हैं वो अलग हैं, उसके अधिकारी अलग हैं। जो ब्रह्म जिज्ञासु है, शब्द ब्रह्म अतिवर्तते, वो ब्रह्म जिज्ञासु कर्मकांड की जो श्रुतियां हैं उनके द्वारा जो आज्ञा दी गई हैं उनको ट्रांसेंड कर जाता है, उनके बियॉन्ड चला जाता है। वो कर्म संबंधी आज्ञाएं जो वेद की हैं उनके अधीन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अब वो ब्रह्म जिज्ञासु है। और इसीलिए कई बार जो ब्रह्मज्ञानी है उसके ऊपर तो लोग अजीब ही योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनम यस्य ब्रह्मणे रमते चित्तम नंदति 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 एव। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि भाई वो योग रत भी दिख सकता है, वो भोग रत भी दिख सकता है, वो भोगियों के बीच में बैठा हो सकता है, वो उसको कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अब वो स्वरूप में ही है।
वो संसार में रह ही नहीं रहा, वो शरीर में रह ही नहीं रहा, वो मन में रह ही नहीं रहा है। तुम बाहर से यही देखते हो कि वो वहाँ क्यों चले गए, उन्होंने वो इनके साथ क्यों बैठ गए, उनके साथ बात क्यों कर ली। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनम, हो सकता है वो बिल्कुल एकांत में ही पड़ा रहे, या हो सकता है भीड़ में भी मिल जाए। तुम उसको कभी उसके किसी कर्म पर नैतिक निर्णय नहीं दे सकते हो। वो अब कर्मशास्त्र और नीति शास्त्र के ऊपर चला गया है। यद्यपि वो कोई ऐसी समाज विरोधी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके संस्कार से पहले ही जा चुका है, तब तो वो ब्रह्म जिज्ञासु हुआ और ब्रह्मबोध प्राप्त हुआ। तो समाज के लिए कोई खतरा नहीं होगा ना, वो जानबूझ के कोई ऐसा काम करेगा। लेकिन अगर है भी उसका कोई कृत्य कि जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस पर बहुत लांछन मत लगाइए, दोषारोपण मत करिए। यू कैनॉट अंडरस्टैंड हिज एक्शंस, कि वो कब क्या क्यों कैसे कर रहा है। आप तो अपनी दुर्दशा पर ध्यान दीजिए, और वो जो आपकी दुर्दशा से निकालने के लिए आपके लिए प्रयास कर रहा है, उसको समझते हुए आगे बढ़िए। तो कहा शब्द ब्रह्माति वर्तते, वो इससे अतिवर्तन कर जाता है। फिर 45वें श्लोक में कहा प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति पराम गतिम। इस प्रकार से प्रयत्न पूर्वक यतमान तु, साधना करते करते यतमान साधना में लगा हुआ है, अधिक से अधिक साधना में लगा हुआ है, प्रयत्न पूर्वक अधिक से अधिक योग साधन करने में लगा हुआ है, श्रवण मनन निध्यासन में लगा हुआ है, कैवल्य बोध की तरफ बढ़ने के लिए प्रयत्नशील है। और उसके कारण क्या है, योगी वो जो विद्वान जिसने अब साधना का मार्ग भी समझ लिया, गुरु उपसत्ति भी कर ली, अंतःकरण भी शुद्ध है, अब अनेकाग्रता भी नहीं है चित्त की, बहिर्मुखता भी नहीं है, वो जो विद्वान है योगी है, तो अनेक जन्म संसिद्धा, इस प्रकार से एक जन्म में नहीं अनेक जन्मों तक साधना करते करते अंत में पराम गतिम रूप संसिद्धि प्राप्त कर लेता है। याति संसिद्धि ततो याति पराम गति। अनेक जन्मों तक साधना करते करते स्वरूप पराम गतिम क्या है, अपने आत्म स्वरूप में दृढ़ अवस्थान प्राप्त कर लेता है, यानी परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। अब वो मन में नहीं रहता, शरीर में नहीं रहता, कारण शरीर में नहीं रहता, इच्छाओं में नहीं रहता, संसार में नहीं रहता, अब वो परमात्मा में रहता है। यह आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा भी एक अखंड सर्वव्यापक है, परमात्मा भी एक अखंड सर्वव्यापक है। अब वो आत्म स्वरूप में, परमात्म स्वरूप में अवस्थान हो गया। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन को उपलब्ध हो गया, परम सत्य परमात्म तत्व को उपलब्ध हो गया, परम गति को प्राप्त हो गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया। यही मोक्ष है। प्रयत्न पूर्वक अधिक साधन करने में लगा रहा और अनेक जन्मों तक लगा रहा। वो संशुद्ध किल्बिष, किल्बिष का मतलब भगवान शंकराचार्य ने कहा पाप। अनेक जन्म तक साधना के शुभ संस्कारों को एकत्रित करते हुए संशुद्ध किल पाप रहित हो जाता है। पाप जो है रह नहीं गया, किल्बिष नहीं रह गया। सम्यक दर्शन, पाप है क्या? तो भगवान शंकराचार्य ने लिखा कि अनेक जन्म संसिद्धा लब्ध सम्यक दर्शन विशुद्ध किल्बिषा। सम्यक दर्शन में जो कुछ भी अवरोध डालता है, वो चाहे विचार के स्तर पर हो, भावना के स्तर पर हो या आचरण के स्तर पर हो, सम्यक दर्शन, आत्मदर्शन, परमात्म स्वरूप में अवस्थान में जो जो कुछ भी बाधा डालता है, वो सब किल्बिष है, पाप है, उसको शुद्ध करना ही पड़ेगा। सम्यक दर्शन में जो भी विचार, भावना, आचरण अवरोधक है, उसको हटा देता है, यानी संशुद्ध किल्बिषा हो जाता है, पाप रहित हो जाता है। ऐसा जब हो जाता है तो याति पराम गतिम, स्वरूप में अवस्थान उसका हो जाता है। ऐसे कहा। यानी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, जन्म जन्म की काई का 21 जन्म में जाई।
इतने जन्मों से तो हमने इस मन को खराब कर रखा है, तो ये मत सोचो। और दूसरे तेजोबहन जी क्या कहते हैं कि अब ये मत समझो ये कि अनेक जन्म का मतलब ये है कि अब से शुरू हो रहा है और अनेक जन्म लगेंगे इसके बाद। गीता तुमको मिल गई, गीता पर प्रवचन तुमको मिल गया, प्रवचन सुनने में रुचि तुमको हो गई, एकाग्रता तुमको आ गई, सत्संग में तुमको अच्छा लगने लगा, अब ये अंतिम जन्म है और इसके अलावा फिर और क्या मिलना शेष रह गया। तो ये मत सोचो कि इसके बाद अनेक जन्म होंगे। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम उनका भैया यही अंतिम जन्म है, ये मान करके साधना करो। ये नहीं कि इसके बाद अभी अनेक जन्म लगेंगे, अनेक जन्मों में ये अंतिम जन्म है और इसी जन्म में हमको संसिद्धि प्राप्त कर लेनी है। क्योंकि एक माचिस जलाओ तो सैकड़ों हजारों लाखों साल का अंधेरा दूर हो जाता है, ढूंढना नहीं पड़ता कि अंधेरा गया कहाँ। तो ज्ञान की एक चिंगारी हजारों लाखों साल के लाखों जन्मों के अज्ञान को दूर कर देती है। ज्ञान ही तो चाहिए, तो उसमें देर कितनी लगनी है। ज्ञान की चिंगारी जो है यथाई धान से समिद्धोग्नि भस्मसात कुरते अर्जुनो, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणी भस्मसात को, ज्ञान की अग्नि सारे कर्मों को जला के नष्ट कर देती है, जैसे समिधा को जला करके नष्ट कर देती है। तो कहा कि देखो ऐसा हमको बनना है। फिर कहा तपस्विभ्योधिको योगी गानिभ्योपि दिको मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। 46वें श्लोक में कहा अर्जुन देखो, योगी यानी आत्मा के सम्यक रूप के दर्शन के लिए जिज्ञासु और उस योग में दृढ़ता से प्रतिष्ठित होने के लिए जो पूर्ण प्रयत्न करने वाला योगी है, वो क्या है कि वही तो गीता का महानायक है, वही तो बनना है। ऐसा योगी बनो। तो कहा तपस्विभ्य अधिक योगी, तपस्वियों में जो श्रेष्ठ है वो योगी है, तपस्वियों में श्रेष्ठ योगी है। ज्ञानिभ्योपि मतोधिका, ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ योगी है। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, कर्म करने वालों में भी जो श्रेष्ठ है वो योगी है। तस्मात् योगी भव अर्जुन, इसलिए अर्जुन तुम योगी बनो, भोगी न बनो, योगी बनो। तो अब यहाँ तीन चीज़ें बताई। जीवन को अगर ऊपर उठाना है तो तीन बातें बहुत आवश्यक हैं जीवन को उन्नति की तरफ बढ़ाने के लिए। तीन बातें वो क्या हैं, तीन साधन क्या हैं जो जीवन को ऊपर उठाने वाले हैं। एक है तप, एक है ज्ञान और एक है कर्म। जीवन में तप होगा तो जीवन ऊपर उठता चला जाएगा, ज्ञान भी सम्यक होगा तो जीवन ऊपर उठता चला जाएगा, कर्म भी सम्यक होगा तो जीवन ऊपर उठता चला जाएगा। तो ये तीनों चीज़ों कही भगवान ने कि देखो तपस्वी से भी बड़ा योगी है, ज्ञानी से भी बड़ा योगी है और कर्मी से भी बड़ा योगी है। ये तीन चीज़ें तो थी ही जो जीवन को ऊपर उठाती हैं, लेकिन कहा इनसे भी श्रेष्ठ है योगी। तप, तप आधार सब सृष्टि भवानी। नारद जी ने कहा कि जा करके भगवान शंकर अगर चाहिए पति रूप में वर्ण करने के लिए तो तप करो, भवानी तप करें तो मिल जाए। तप से सब कुछ मिल जाता है। तपस्वी से श्रेष्ठ है योगी, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है। अब कहेंगे नहीं भाई ज्ञानी तो यहाँ ज्ञानी से अर्थ आत्मज्ञानी नहीं है। ज्ञानम, भाष्यकार ने लिखा ज्ञानम अत्र शास्त्र पांडित्यम, जिसको आत्मज्ञान नहीं है, जो गीता के श्लोक रटने को ही ज्ञान मान के बैठा है, उपनिषद के मंत्र रटने को ही ज्ञान मान के बैठा है, उसकी बात हो रही है यहाँ। आत्मज्ञानी तो सबसे बड़ा ही है। योगी का तो लक्ष्य ही आत्मज्ञान प्राप्त करना, आत्मबोध प्राप्त करना, आत्मरमण प्राप्त करना। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। वो तो पराकाष्ठा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ज्ञानी का अर्थ जो किताब रटने वाला ज्ञानी है, कर्मकांड की
सत्यकथा, सत्यकथा कह रहे हैं सावित्री की कथा सुनाने वाला जो है। पंडित जी से कहा भाई क्या, उन्होंने पुस्तिका तो भूल गए थे, वहाँ सत्यवान सावित्री की कथा सुनानी थी। तो उन्होंने कहा फिर क्या किया? उन्होंने कहा फिर अखबार पलट के पकड़ लिया और पूरी कथा सुना दी, पूरी कथा सुना दी। तो इस तरीके की कहा, तपस्वियों से ज्ञानी श्रेष्ठ, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से श्रेष्ठ है और कर्मी से भी श्रेष्ठ है। यहाँ ध्यान रखें कि अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो तप तो जरूरी है, तप के बिना ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता है। कर्म भी अच्छा करना है तो तप तो चाहिए, तो तपस्वी ही अच्छा ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है, और कर्म भी अगर बिना ज्ञान के होगा तो उस कर्म में कोई शाइन नहीं आएगी। कहते हैं ना बड़े एक्सपर्ट हैं अपने, यानी उसका ज्ञान है। इंजीनियर को अगर ज्ञान नहीं है तो करेगा क्या, कैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनेगा वो बोले। तो लौकिक विद्याओं में ज्ञान के बाद जब वो कर्म में उतरती है तो फिर उसका प्रभाव आता है। आध्यात्मिक विद्या में ज्ञान सीधे परिणामी हो जाता है, आत्मज्ञान आत्मबोध को दे देता है, वहाँ कर्म की कोई बात नहीं होती है, ज्ञान सीधे फलीभूत होता है बोध के रूप में। तो तपस्वी से ज्ञानी श्रेष्ठ है, तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, कर्मी से भी श्रेष्ठ है। यद्यपि ज्ञान के लिए भी तप आवश्यक है और कर्म के लिए जो है तप भी आवश्यक है और ज्ञान भी आवश्यक है, लेकिन योगी सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे कहा। फिर अंतिम श्लोक में कहते हैं 47 में कि योगिनाम सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। सारे ही योगियों में जो अपनी अंतःकरण को मुझ में समाहित कर देता है, जिसका मन मुझसे तदाकार हो गया है, मुझ कृष्ण परमात्मा से या अपने आत्मा से में हिल मिल गया है, एक हो गया है, तदाकार हो गया है। मदगतेन अंतरात्मना, अंतरात्मना का मतलब यहाँ मन या अंतःकरण, जिसका अंतःकरण या मन कृष्णाकार हो गया, कृष्ण में ही लीन हो गया, या परमात्मा में लीन हो गया, या आत्मा में लीन हो गया। कहते मीरा मूर्ति में लीन हो गई थी, मीरा की ज्योति निकल करके। तो योगी नाम अपनी सर्वेशाम, तरह तरह के योगी हैं। योगी का मतलब यहाँ क्या है, ध्यान करने वाले। कोई कहता है डिवाइन लाइट पे ध्यान करो, कोई कहता है इष्ट की मूर्ति पे ध्यान करो, कोई कहता है उनकी मुस्कान पे ध्यान करो, कोई कहता है पूरे विग्रह पे ध्यान करो। तो तरह तरह के ध्यान करने वालों में जो मुझ ब्रह्म रूप परमात्मा में ही अपने अंतःकरण को समाहित कर देता है, श्रद्धावान श्रद्धा से भर करके मुझ में ही तृप्ति पाता है, रमण पाता है, जिसका वर्ण कैवल्य है, आत्मा को ही जो चाहता है, समय युक्त तमो मता, वही श्रेष्ठतम योगी है। युक्ततम है यानी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ योगी वही है जो प्रमाण व्यापार से यानी गुरुमुख से जिसने आत्मा के बारे में सुना, श्रवण मन निध्यासन किया, क्योंकि ज्ञान प्रमाण से ही होता है, हियर से में नहीं होता है। ऑथेंटिक जो है उसकी किताब पढ़ी जाती है तब जाके ज्ञान होता है। अथॉरिटी, गीता अथॉरिटी है अध्यात्म ज्ञान में, उपनिषद अथॉरिटी है, बोध प्राप्त संत अथॉरिटी हैं। सर्वश्रेष्ठ योगी वही है जो प्रमाण व्यापार से जो दृष्टि मिलती है उसी को सत्य जान के, मान के, पा करके मुझे देखता है। तो यहाँ भजते का अर्थ क्या है, निधिध्यासन करना। भजन का मतलब ध्यान, जो ध्यान करता है गुरु के बताए रास्ते पर चल के उनके लक्षणों के आधार पर जो आत्मा का ध्यान करता है वही सबसे बड़ा योगी है। यानी ब्रह्म का ध्यान करने वाला ही परम योगी है। तो इस श्लोक का संकेत किधर है कि हमारा वर्ण शुद्ध होना चाहिए, हमारा वर्ण परमात्मा का ही होना चाहिए। संसार काम चलाऊ चीज़ है, संसार में कोई भी चीज़ का वर्ण कोई अल्टीमेट बात नहीं दे देगा। संसार काम चलाऊ है, इसको काम चलाऊ रूप में हमको लेना है, लेकिन हमारा वर्ण परमात्मा होना चाहिए, आत्मबोध होना चाहिए, परम सत्य का बोध होना चाहिए। इस तरह से जो
मुझ में ही अंतःकरण को समाहित कर देता है, मुझ में ही तृप्ति पाता है, श्रद्धा रखता है, रमण पाता है, जिसका वर्ण कैवल्य है, वही श्रेष्ठतम योगी है। तो इस प्रकार से ये 6वां अध्याय पूरा होता है। अब अगली कक्षा से हम 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।